हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियलिटी राइडर्स, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मास्टर प्लान के बारे में गुड़गांव के। जस्ट इमेजिन कि जिन लोगों ने भी सही टाइम पे मास्टर प्लान को समझ के अलग अलग रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है गुड़गांव में या पूरे वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, उन्हीं लोगों ने रियल एस्टेट में एक्चुअल में पैसा कमाया है। अदरवाइज जिन लोगों ने भी लास्ट में एंट्री करी है या जिन लोगों को मास्टर प्लान की इंफॉर्मेशन नहीं थी, उन लोगों ने पैसा गवाया है या फिर बहुत लेट एंट्री करके एक लेवल का जो एप्रिसिएशन ऑलरेडी कमाना चाहिए था वो नहीं कमा पाए। एंड इट इज नेवर टू लेट। अभी भी बहुत सारा डेवलपमेंट होना यहाँ पे बचा हुआ है गुड़गांव के अंदर। ठीक है, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, सो दैट आपको एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन 2025 के एंगल से मिल जाए कि कहां पे मास्टर प्लान के अंदर कौन से रेजिडेंशियल सेक्टर है, कौन से कमर्शियल सेक्टर है, कौन सी माइक्रो मार्केट्स है और कहां पे कौन से लॉन्च आ रहे हैं किन सेक्टर्स में। और यहाँ पे मैं इस मास्टर प्लान को लगभग 5 से 6 अलग अलग सेक्शंस के अंदर डिवाइड करूंगा, सो दैट आप हर एक माइक्रो मार्केट को समझ सको और कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज वहां पे आ रही हैं उन माइक्रो मार्केट्स के अंदर, उसकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेके आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। भले हमारे थ्रू डिसीजन लो या अपने आप लो या किसी और की हेल्प के थ्रू लो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मास्टर प्लान की अगर मैं बात करूं तो एक फंडामेंटल है कि एक तरीके से पूरा का पूरा नया शहर जब आपको बसाना होता है तो 2 ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है बिना प्लानिंग के आप बसाओ और दूसरा ऑप्शन आपके पास एक प्लानिंग के थ्रू बसाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जो है वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्जांपल है मास्टर प्लानिंग का। ओके, जिसको जस्ट इमेजिन किस प्लानिंग के साथ उसको बनाया गया था। ठीक है, और एक चीज है कि अगर मान लीजिए अगर बहुत सारे इलाके आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जो बिना प्लानिंग के बस जाते हैं कि कहाँ पे रेजिडेंशियल नहीं होगा, कमर्शियल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, इंस्टीट्यूशनल होगा, या पे कहाँ पे पार्क होंगे, कहाँ पे पार्क नहीं होंगे। अगर बिना प्लानिंग के अंदर अगर कोई भी शहर बसता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को, सिटीजन्स को वहां पे फेस करनी पड़ती है। तो अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं आपको मास्टर प्लान का, तो मास्टर प्लान के अंदर आपका डेडिकेटेड एरिया होता है रेजिडेंशियल सेक्टर्स के लिए, कमर्शियल सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की प्लानिंग होती है, पब्लिक यूटिलिटी हो गई, आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, लाइक आपके स्कूल्स हो गए, उनकी प्लानिंग होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शुरुआत जो हुई थी गुड़गांव के मास्टर प्लान की, वो लगभग 5 फरवरी 2007 को हुई थी। जो उस टाइम पे एस्टिमेशन था एक कि 37 लाख के आसपास की जो पॉपुलेशन होगी, मतलब कि 80% पर एकड़ के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करी थी इनिशियली। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो चीज रियलाइज हुआ कि जब रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, मल्टीपल कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं गुड़गांव के अंदर, 350 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 350 के ऑफिसेज ऑलरेडी हैं यहाँ पे, मल्टीपल जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है। बिकॉज ऑफ दैट वो सारी चीजों को समझते हुए, और पहले जो प्लानिंग थी लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, वो बाद में सेक्टर्स में डिवाइड हो गई, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। ठीक है, उन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए गुड़गांव मास्टर प्लान को अंदर फिर फर्दर चेंजेस हुए, और जो पहले इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी 37 लाख लोगों की, वो बाद में रिवाइज होके आई कि जो पॉपुलेशन है 42 लाख के आसपास हो जाएगी। यानी कि जो पहले 80% पर एकड़ की जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी थी, वो उसको इंक्रीज करके करा लगभग 120% पर एकड़ के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अब चलते हैं गुड़गांव के अंदर लगभग 5 से 6 अलग अलग मेजर माइक्रो मार्केट्स हैं जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ हो गए अपकमिंग एरियाज लाइक द्वारका एक्सप्रेस हो गया, लाइक न्यू गुड़गांव हो गया। इसके अलावा एक ओल्ड गुड़गांव हो गया जो पहले से डेवलप था, लाइक सेक्टर 1, 2, 3 हो गए, सेक्टर 21, 22, 23 हो गए, फिर आपके 10 ए हो गए, सेक्टर 37 CD हो गए, 37 AB हो गए। फिर एक एरिया आ जाता है साउथ गुड़गांव का जो आपका निर्वाणा कंट्री हो गए, लाइक सोना रोड हो गया, सेक्टर 48, 47, 38, 46, 45 हो गया। फिर नॉर्थ गुड़गांव आ जाता है, लाइक सेक्टर 24 हो गए, 25 हो गए, 25A हो गए, 27 हो गया, MG रोड के आसपास का जो एरिया हो गया। फिर गोल्फ कोस्ट रोड आ जाता है आपका, लाइक सेक्टर 42, 54, 55, 56, ठीक है, 58 के आसपास का जो एरिया है। फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का रोड आ जाता है, लाइक आपका सेक्टर 58, 59, 60 से लेकर सेक्टर 67। फिर एक SPR की माइक्रो मार्केट आ जाती है जो आपका सेक्टर 69, 70, 70A हो गया, 71, 72, 73, 74, 74A, 75A हो गया।
जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आपकी साइबर सिटी 2 भी आ रही है। फिर एक और माइक्रो मार्केट अभी उभर के आ रही है, वो है एसपीआर एक्सटेंशन, जो आ जाता है आपका सेक्टर 76, 77, 78, 80, 79। ठीक है। फिर इसके अलावा एक सोना की माइक्रो मार्केट अलग है, और सोना की माइक्रो मार्केट सोना रोड से शुरू होकर सोना तक जाती है। ठीक है। तो वो एक अनदर माइक्रो मार्केट है, जहाँ पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद काफी डेवलपमेंट हमने पिछले 8-10 साल के अंदर देखा है। तो ये 6-7 अलग अलग मेजर माइक्रो मार्केट है, और मैं इस पूरी सीरीज के अंदर आपको सारी माइक्रो मार्केट से अवगत करवाऊंगा कि कहां पे किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए फ्यूचर में आ सकती हैं। अटेंशन रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, आई एम श्योर बहुत सारे गुड़गांव के अंदर दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जो हमारे वीडियोस देखते हैं। अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हो एज अ पार्ट टाइम या एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय या फिर एज अ फ्रीलांसर, तो आप इन दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना रिज्यूम, या फिर आप नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये ईमेल आईडी है जिसपे आप अपना रिज्यूम ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो दैट यू कैन गेट a lucrative earning opportunity either part time or full time है। तो अभी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के कुछ मोस्टली सेक्टर्स कवर कर रहा हूँ कि कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, और द्वारका एक्सप्रेसवे माइक्रो मार्केट के अंदर आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे अगर मैं बात करूँ तो लगभग 9,000 करोड़ से गवर्नमेंट ने इसको प्लान किया था। लगभग 2008-9 के आसपास प्लानिंग शुरू करी थी, और 2024 लग गए, लगभग 15 साल लग गए जब ये आपको दिखाई देना स्टार्ट हुआ है। अब इस माइक्रो मार्केट की क्या खासियत है वो अगर मैं आपको बताऊं तो बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट एज वेल एज जो वेस्ट दिल्ली है या द्वारका है, दैट इज द रीजन इसको द्वारका एक्सप्रेसवे कहा जाता है। तो जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये लोग जो लोग भी यहाँ पे रहेंगे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो आने वाले टाइम के अंदर जो प्लानिंग है इस एरिया की बहुत जबरदस्त है। लाइक IICC ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, फिर आपका गोल्फ कोर्स हो गया जो भी अगेन ऑपरेशन हो चुका है, भारत वंदना पार्क हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, जो फुटबॉल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जो बिजवासन रेलवे स्टेशन है उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, मेट्रो प्रपोज्ड है, ISBT बन चुका है। ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे मेजर स्टोरी लाइन है बिकॉज ऑफ दैट जो द्वारका एक्सप्रेसवे की जो प्रॉपर्टीज है उसको बूस्ट करा है, जिसने 3 to 5 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप और द लास्ट 15 ईयर्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी सैचुरेशन आ चुकी है, बट स्टोरी अभी और बची हुई है अगर आप अगले 5 से 10 साल देखेंगे। लेट्स मूव टू द अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत सारे लोगों ने राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और उन्होंने करोड़ रुपए कमाए भी। अगेन इट इज नेवर टू लेट। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है सेक्टर वाइज। ठीक है। और सो दैट आपके माइंड में अगर अभी आपसे प्रीवियस अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो गई तो फ्यूचर में आप इन अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत कर देना। और सेक्टर वाइज चलेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं, जब द्वारका एक्सप्रेस से आप एंटर करते हो गुड़गांव के अंदर, टोल क्रॉस करते हो, पहला सेक्टर लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका सेक्टर 111। तो 111 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल बिल्डर्स हैं। लाइक आपको यहाँ पे MTM का मेजर लैंड बैंक मिल जाएगा 170 एकड़ के आसपास। पुरी के पास बहुत सारा अच्छा लैंड बैंक है यहाँ पे। इसके अलावा ताशी हो गया, इसके अलावा आपका कशिश हो गया। ठीक है। ये कुछ मेजर बिल्डर्स हैं 111 सेक्टर के अंदर। और अगर नई अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पे क्राउन MTM का उसमें कुछ यूनिट्स बची हुई हैं। इसके अलावा 18,500-19,000 के आसपास का रेट आता है वहाँ पे। पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज है जिसका फेज 1 काफी सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है, और अब नया फेज उनका लॉन्च हुआ है पूरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज का। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको 25-75 का या 30-70 टाइप का पेमेंट प्लान मिल जाएगा। इसके अलावा ताशी कैपिटल गेटवे आप कंसीडर कर सकते हो अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हो, या फिर कशिश अगर आपको 1-1.5 साल के अंदर प्रोसेशन चाहिए तो। इसके बाद आ जाती है इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट वाले साइड में सेक्टर 113 के अंदर, जो अगेन 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है। और यहाँ पे भी जो मेजर बिल्डर्स हैं लाइक M3M हो गया, टाटा हो गया, BPTP का भी कुछ लैंड पार्सल है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ रेडी टू मूव इन ऑप्शन मिलते हैं सेक्टर 113 में, लाइक टाटा लाविदा हो गया, और कुछ सोन टू बी रेडी टू मूव इन ऑप्शंस मिलते हैं लाइक MTM कैपिटल हो गया, या फिर स्मार्ट और 1DXP हो गया, या फिर आपको कुछ नए लॉन्चेस मिलते हैं जहां पे आपको टाइम अच्छा खासा मिलता है लाइक मैंशंस हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम सेक्टर 112 के अंदर, जो राइट साइड में 113 के बाद आता है ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर आ जाता है आपका एक टाटा का आ जाता है प्रोजेक्ट गुड़गांव गेटवे। सेकेंड प्रोजेक्ट आ जाता है प्लॉटेड डेवलपमेंट है ट्रू हैबिटेट का। थर्ड प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियन का
विंड चैंड प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव इन है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियन का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है नोवा, जो अगेन लो डेंसिटी प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे आप का बजट अगर 9.5 करोड़ रुपए, तो वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान चाहिए, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट आया था, हालांकि वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गया है, लाइक अर्बन एसेंट बाय नन अदर देन एमआर। ठीक है, तो ये पहले भी आया था प्रोजेक्ट 10 साल पहले, बट उस टाइम पे बिकॉज ऑफ कुछ टेक्निकलिटीज वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया था, तो लॉन्च नहीं हो पाया था। तो अब वो अगेन रीलॉन्च हुआ है विद द नेम ऑफ एमआर अर्बन एसेट, और जिसका जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स रेट एंड इट्स पेमेंट प्लान। उसके बाद चलते हैं लेफ्ट साइड वाले सेक्टर के अंदर, सेक्टर 110 और 110A। तो मोस्टली यहाँ पे 2-3 ही प्रोजेक्ट है, लाइक रेडी टू मूव इन हो गया, एनिग्मा हो गया, ओरा हो गया, ठीक है, कुछ हुड्डा के प्लॉट्स हैं, वहां पे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं सेक्टर 110 और 110A में। इसके बाद चलते हैं राइट साइड में सेक्टर 109 के अंदर, जहां पे आपको सबसे ज्यादा बसावट नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस आपको मिलते हैं बाय एटीएस, चिंटल्स, शोभा की पूरी इंटरनेशनल सिटी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है, लाइक कॉन्शियंट 1 हो गया, नियो स्क्वायर हो गया, फिर आपका इंडिया बुल्स का 101 प्रोजेक्ट 109 प्रोजेक्ट करके है, जिसको एम्बेसी ग्रुप ने ओवरटेक किया है। फिर इसके बाद चलते हैं सेक्टर 106 के अंदर। 106 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी जो मेजर बिल्डर्स हैं, उसके अंदर एलान वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर है, जिसके पास 50-60 एकड़ का लैंड पार्सल है यहाँ पे। इसके अलावा गोदरेज है यहाँ पे, शोभा है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पारस है, फिर आपका सीएचडी है जिसका स्टक प्रोजेक्ट है। तो अगर नए लॉन्चेस की, नई अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूँ तो एलान प्रेसिडेंशियल का फेज 2 आ रहा है। फेज 1 में इन्होंने बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया लोगों को, कि लाइक 100% तक का एप्रिसिएशन दिया। जिन लोगों ने 13,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में बुकिंग करवाई थी, 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का पेमेंट दी थी, उनको 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट मिल गया विद इन अ स्पैन ऑफ 2 इयर्स। अगेन उनका सेकंड फेज आ रहा है अभी, एलान द एम्परर, ऑलराइट। उसके अंदर भी सिमिलर एक्सपेक्टेशन है। व्हाई? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे तो सैचुरेशन आ चुकी है, 25,000 रुपए का रेट है। आने वाले टाइम के अंदर अगर आप प्लानिंग देखोगे यहाँ पे इस सेक्टर के, इस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो ये कैमिलियास के लेवल का प्रोडक्ट है। वहां पे अगर वो चीज 90,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे बिक सकती है, 80-90,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, तो यहाँ पे पोजेशन तक मेरी एस्टिमेशन है कि लगभग इसका रेट 40 से 50,000 रुपए बीच के अंदर डेफिनेटली रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे ब्रांडेड रेजिडेंसेस भी मिलेगी और भी एक नेक्स्ट लेवल की चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसके अलावा शोभा एल्टस है एक और प्रोजेक्ट यहाँ पे, जहाँ पे 4 and 5 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशंस मिलती है आपको। आप इनका देख सकते हो शोभा 108, जो कि बहुत जबरदस्त मैसिव एप्रिसिएशन दिया है और एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है, ठीक है, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे। उन्हीं का ही यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है लगभग 5 एकड़ के अंदर, ठीक है, 5-5.5 एकड़ के अंदर। इसके अलावा नए लॉन्च में शोभा का एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, जहाँ पे स्टूडियो या फिर 1 BHK की इन्वेंट्री आने वाली है जस्ट कुछ टाइम के अंदर। इसके अलावा भी शोभा के पास और लैंड पार्सल यहाँ पे 70-75 एकड़ का, जहां फ्यूचर में आपको डेवलपमेंट नजर आएगा 106 सेक्टर के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सेक्टर 104। तो 104 अगर आप देखते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेफ्ट साइड में आ जाता है। और यहाँ पे अगर नई अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो 3-4 मेजर नई अपॉर्चुनिटीज है। लाइक हीरो होम्स का नया लॉन्च आ रहा है यहाँ पे, 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का उसका रेट है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन्होंने सेम सेक्टर में डिलीवर करा हुआ है। अब ये साइब एंटरप्राइजेस के साथ ज्वाइंट वेंचर में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है, आगे कमर्शियल पीछे रेजिडेंशियल, ओके, और कमर्शियल के ऊपर भी रेजिडेंशियल टावर 4 बेडरूम के। इसके अलावा सेंट्रल पार्क ने भी लैंड पार्सल लिया हुआ है, उसका भी प्रोजेक्ट आपको जल्द दिखाई देगा। 3 टावर आ रहे हैं 10 एकड़ के अंदर, एक स्टूडियो का, एक 3 बेडरूम, एक 4 बेडरूम। तो 3 बेडरूम का तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है सॉफ्ट लॉन्च के अंदर ही, और स्टूडियो अभी आने वाला है 30-35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से कम नहीं आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल पार्क के अलावा इंडिया बुल्स का भी प्रोजेक्ट यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 17,500-18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट है। अच्छे खासे साइज है, 2400 से लेके और 4,000 स्क्वायर फीट तक के, 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब आ रहा है यहाँ पे। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरी का एमराल्ड बे है, एटीएस का ट्रायम्फ है, कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है बाय M2K, ऑलराइट। तो ये डेवलपमेंट है सेक्टर 104 के अंदर। उससे थोड़ी आगे चलते हैं तो सेक्टर 105 आ जाता है। वहां पे मोस्टली आपको प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे लिमिटेड लैंड्स की अवेलेबिलिटी है। वहां पे एक प्रोजेक्ट है ATS होमक्राफ्ट, जिसका 3 बेडरूम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिका था। उसमें बहुत कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री आ रही है, उसका फेज 2 आने वाला है। तो 4 बेडरूम की यहाँ पे इन्वेंट्री है बहुत। अगर आपका बजट थोड़ा कंस्टेंट है और अगर आप चाहते हो
4 बेडरूम 3.5 करोड़ के अंदर, तो डेफिनेटली इस सेक्टर को, इस प्रोजेक्ट को आप कंसीडर कर सकते हो। उसके ठीक सामने आ जाता है 104 के सामने 103 सेक्टर, जहां पे अगर मैं बात करूं तो मेजर जो अपॉर्चुनिटीज है अभी वो व्हाइट लैंड का ऑप्शंस आ सकता है, द वेस्टर्न रेजिडेंसीज। इसके अलावा AIPL ने भी रिसेंटली लैंड परचेज किया है यहाँ पे। वृक्ष का फेज 2 आने वाला है, वृक्ष का फेज 1 वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इसके अलावा लैंडमार्क का भी नया लॉन्च आने वाला है बिल्कुल 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इसके अलावा 103 सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टक प्रोजेक्ट्स भी है, लाइक अंसल स्टेला फिर भी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन हो गया, सिद्धार्थ स्टेला, इरा हो गया, स्पायरवुड हो गया, नियो का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं 103 के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सेक्टर 114 एंड 115। तो ये सेक्टर प्योरली कमर्शियल है, 114 प्योर कमर्शियल और 115 जो है आधा कमर्शियल और आधा इंस्टीट्यूशनल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मोस्टली आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे, मोस्टली SCO के प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे, शॉप कम ऑफिस के, जहाँ पे आपके पास बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर बनाने के ऑप्शंस होते हैं, जहां से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रेंटल इनकम मिल सकती है। और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है जैसे आप रेजिडेंशियल के अंदर फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवाते हो, वैसे ही आपको कमर्शियल में भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री करवा के इंस्टेंट लिक्विडिटी, आपको क्विक लिक्विडिटी मिल सके। यहाँ पे अगर मैं मेजर बिल्डर्स की बात करूं तो M3M के 2 SCOs के प्रोजेक्ट हैं, स्पेस का SCO प्रोजेक्ट है, रीच का रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट है, MR के 2 फेज हैं, फेज 1 और फेज 2 EBD डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पारस का SCOs है, तो मोस्टली ये कुछ रेडी टू मूव इन हो चुके हैं, जहाँ पे लोग अभी कंस्ट्रक्शन करनी जिन लोगों ने स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा 2 हाई स्ट्रीट आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक एक निमई का हाई स्ट्रीट है रेडी टू मूव इन, और दूसरा है आपका VSR का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक वहाँ पे सिनेमा स्क्रीन के भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इन केस अगर आप इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7-7.5% तक का ROI जनरेट हो सकता है, प्लस फ्यूचर में रेवेन्यू शेयरिंग के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा क्राउड मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। वाई? जैसे आज के डेट में सेक्टर 29 है गुड़गांव के अंदर, वैसे ही ये सेक्टर 114 है जो कि प्योर कमर्शियल है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों को शायद वो चीज क्लियर नहीं होती, बट आने वाले टाइम के अंदर जो लोग मास्टर प्लान को समझते हैं उन लोगों को वो चीज क्लियर होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सेक्टर 108। तो 108 के अंदर अगर आप देखते हैं तो मोस्टली बिल्डर्स आपको मिलेंगे, लाइक रेजा के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, एक्सपीरियन के पास वहां पे 100 एकर्स का प्लस का लैंड पार्सल है, शोभा का वहां पे अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, शोभा सिटी, ठीक है। तो वहां पे रेडी टू मूव इन के अंदर आपका एक्सपीरियंस हार्ट सॉन्ग है, ब्रहेजा का एक प्रोजेक्ट है, फिर आपका शोभा इंटरनेशनल शोभा सिटी है जिसका कुछ पार्ट रेडी टू मूव इन हो चुका है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर आपको प्लॉटी डेवलपमेंट चाहिए तो एक्सपीरियंस का प्रोजेक्ट है वहां पे वेस्टलीज, जहाँ पे लगभग 2.25 से लेके और 2.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट मिलता है प्लॉट्स का, ठीक है। प्रीमियम प्लॉट है तो 180 गज से लेके और 600-700 गज तक के वहां पे आपको प्लॉट्स के ऑप्शंस मिलते हैं। और SCOs के अंदर भी वहां पे काफी अच्छा एप्रिसिएशन आया है, लाइक जो चीज 3.5-4 लाख रुपए गज पे लॉन्च हुई थी वहां पे आज 8-8.5 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। इसके बाद चलता है सेक्टर 107 के अंदर। तो 107 के अंदर टेक्निकली तो वो सेक्टर बिल्कुल दिल्ली से 0 किलोमीटर हो जाता है, बट कहीं ना कहीं वहां पे जो अप्रोच रोड है वो उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, और वहां पे वो रोड जो है वो अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, उसका विड्थ जो है इंक्रीज होने वाली है। तो अपर द्वारका से 107 की जो कनेक्टिविटी है वह धर्मपुर, वो आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत स्मूथ नजर आ सकती है। यहाँ पे अगर मेजर बिल्डर्स की मैं बात करूं तो M3M का एक प्रोजेक्ट है वुडशायर, फिर इसके अलावा सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है, और कुछ 1-2 स्ट्रक प्रोजेक्ट है बाय अर्थ और फ्यू मोर बिल्डर्स। इसके बाद चलते हैं सेक्टर 102 के अंदर। 102 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेजर लैंड पार्सल है वहां पे BPTP के पास, लाइक BPTP एम स्टोरी अगर आपने नाम सुना हो तो 100 एकर्स प्लस का जो लैंड पार्सल है वो इस बिल्डर के पास है। इसके अलावा मैं बात करूं और बिल्डर्स पे, लाइक वहां पे कॉन्शेट हर्मिटेज भी आपको मिल जाएगा, आपका अडानी ऑयस्टर ग्रैंड मिल जाएगा, फिर अडानी ने कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी करे हुए हैं वहां पे DDJY के प्लॉट्स के। फिर इसके अलावा आपका जॉय विले भी है एक प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन शाहपुर जी पालोद जी का, ठीक है। तो ये मेजर बिल्डर्स हैं यहाँ पे 102 सेक्टर के अंदर, प्लस एक नया लॉन्च भी यहाँ पे आ रहा है BPTP का वाल्टी गार्डन्स जो लुटियंस थीम के ऊपर है, उसका भी रेरा जस्ट आने वाला है। तो उसके अंदर 2, 3 एंड 4 बेडरूम के कॉन्फ़िगरेशंस रहने वाले हैं, अच्छा खासा क्लब रहेगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज 37D एंड 37C। तो मेन द्वारका एक्सप्रेस से बिल्कुल लगता हुआ सेक्टर है 37D, और उसके ठीक पीछे है सेक्टर 37C। तो यहाँ पे अगर मैं मेजर बिल्डर की मैं बात करूं तो यहाँ पे BPTP
है जिसके पास मेजर लैंड बैंक है। इसके अलावा रामप्रस्था सिटी हुआ करता था, ठीक है, उसने भी लैंड कुछ और बिल्डर्स को पास ऑन कर दिया है, ठीक है, लाइक नवराज का आपने नाम सुना होगा या फिर सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बिल्डर की बात करूं यहाँ पे 37C के अंदर तो इंपीरिया हो गया, कोरोना ऑप्टस हो गया, फिर इसके अलावा कुछ एससीओज भी है यहाँ पे इंपीरिया के, ठीक है। तो उस टाइप के डेवलपमेंट आपको मिलेंगे सेक्टर 37D के अंदर। और इसके पास में आपका थोड़ा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, जो हमने बताया था स्टार्टिंग में ओल्ड गुड़गांव का। और आने वाले टाइम के अंदर इन सेक्टर्स की जो प्रॉक्सिमिटी है ग्लोबल सिटी से पास होगी, प्लस मेट्रो से भी लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सेक्टर्स आ जाते हैं, स्पेशली सेक्टर 37C जिसकी प्रॉक्सिमिटी वहां से पास में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज सेक्टर 88A। तो 88A बिल्कुल 37D के जस्ट अपोजिट सेक्टर आ जाता है। तो वहां पे अगर मैं बात करूं, मोस्टली कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वहां पे रहे जाके, जहाँ पे रेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 1.5 साल के अंदर। इसके अलावा एक्सपीरियन का भी नया लॉन्च यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली लैंड परचेज किया है रहेजा से 400 करोड़ के अंदर, 7.5 एकड़ के आसपास। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रहेजा का भी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है पे कमर्शियल एससीओस 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ में लगता हुआ है सेक्टर 88B, जहां पे ट्रिनिटी का नया लॉन्च आने वाला है। 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है, एक तरफ 99 मीटर, एक तरफ 75 मीटर, ठीक है। और वहां पे बहुत 3 साइड ओपन अपार्टमेंट आने वाले डिजाइन, ओके। तो उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। इसके अलावा यहाँ पे मेजर लैंड पार्सल वाटिका के पास भी है, जहाँ पे इनके पास प्लॉट्स हैं और फ्लोर्स हैं, और फ्यूचर में कमर्शियल एससीओस भी आ सकते हैं सेक्टर 88B के अंदर। लेट्स मूव टू द सेक्टर 99 एंड 99A। तो यहाँ पे जो प्लॉट वाला सेक्टर है अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो वो ये सेक्टर है जहाँ पे आपको G99 के प्लॉट्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर दीनदयाल जन आवास योजना के जो 180 गज से कम के प्लॉट हैं, वो आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पे रीसेल में मिलेंगे। फ्रेश में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है सारे प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे रहेजा का प्रोजेक्ट है दीनदयाल के अंदर, स्पीति का है, स्काई वेल्स का है, बीएसटी का है, अडानी का है, सत्या का है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सेक्टर 36A के अंदर। तो 36A के अंदर 2 मेजर बिल्डर्स हैं। कृषि उसके पास ही मेजरली लैंड पार्सल था यहाँ पे 36A के अंदर, लगभग 65 एकड़ के आसपास। और इसके अलावा उसने कुछ जो लैंड पार्सल है वो कृषि को अडानी को सेल कर दिया, कुछ मैक्स को सेल कर दिया। तो मैक्स का भी रिसेंटली लॉन्च आया जो काफी सक्सेसफुल रहा था। इस सेक्टर की जो खास बात है वो ये है कि सीपीआर पे है और ग्लोबल सिटी से जो 1000 एकड़ में HSIIDC डेवलप कर रहा है उसके बिल्कुल एडजेसेंट में इसकी लोकेशन आ जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये मोस्टली मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के मेजर सेक्टर्स कवर कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट मैं कोई सेक्टर मिस आउट नहीं करना चाहता था। तो आने वाले टाइम के अंदर आपको न्यू गुड़गांव के भी कुछ सेक्टर्स दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको आपका एसपीआर हो गया, एसपीआर एक्सटेंशन हो गया, सोना हो गया, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हो गया, गोल्फ कोर्स रोड हो गया। तो सारे के सारे जो भी मेजर माइक्रो मार्केट्स है, मैं इस सीरीज के अंदर, मास्टर प्लान की सीरीज के अंदर कवर करूंगा। तो उन वीडियोस को भी आप डेफिनेटली देखना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी मास्टर प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सेक्टर वाइज चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और जाते जाते रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कनेक्ट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।